ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के संति पर्व की हम बात कर रहे थे। संति पर्व का संति मंत्र का प्रथम पद ओम पूर्णमद, परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदम, ये जगत भी पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की निर्मिति हुई है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते में गत बुधवार को हमने सुना था कि अक्रिय ब्रह्मांड से, अक्रिय ब्रह्म से जगत कैसे निर्माण होता है। इसका प्रत्युत्तर में हमने सोचा था कि ये हमारे शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का ब्रह्म के ऊपर अध्यारोप है। हम सोच रहे थे कि हमें वो बात समझनी पड़ेगी कि अध्यारोप क्या है। हमें जब तत्वज्ञान पढ़ना है तो तत्वज्ञान की टर्मिनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। अध्यारोप उसमें आता हुआ शब्द है। उसके बारे में जो हम सोचेंगे कि अध्यारोप क्या चीज है, तो एक चीज पे दूसरी चीज का गुण धर्म का भ्रामक आरोप किया जाता है। जैसे ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, ये चीज का गुणधर्म ये चीज में नहीं है, फिर भी उसके ऊपर इसके गुणधर्म का भ्रामक आरोप किया जाता है, उसको हम अध्यारोप बोलते हैं। अध्यारोप को आत्मज्ञान की प्राथमिक विधि भी बोलते हैं, जिसमें वो गुणधर्म नहीं होता है फिर भी उसके ऊपर अध्यारोप करके ये गुणधर्म बताया जाता है। इसको हम अध्यारोप बोलते हैं। जैसे ब्रह्म पूर्ण है, ये पूर्ण गुणधर्म, इस जगत पूर्ण नहीं है, फिर भी उसके ऊपर हम लादते, उसके ऊपर हम रखते हैं, आरोप करते हैं, इसको हम अध्यारोप बोलते हैं। जैसे ब्रह्म ने कभी भी जगत का निर्माण नहीं किया है, फिर भी हम इस ब्रह्म को पूर्ण की निर्मिति का अध्यारोप इसके ऊपर करते हैं। ब्रह्म ने सृष्टि में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी ब्रह्म ने सृष्टि में प्रवेश किया है, ऐसा ब्रह्म के ऊपर हमने अध्यारोप किया है। यह अध्यारोप का निवारण भी होना चाहिए। जिसके ऊपर गलत आरोप किया है, वो गलत आरोप को दूर करने की जो विधि होती है उसको हम अपवाद बोलते हैं। फिलोसॉफी की भाषा में हमें समझना है ये मंत्र को। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि ये मंत्र के जो ओम पूर्णमद शब्द है, पूर्णमिदम है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये अध्यारोप है। अभी ये जो अध्यारोप है तो इसका निवारण भी करना चाहिए। तो बाकी की जो दूसरी लीति है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये अपवाद है। अभी हमें सही ढंग से अपवाद समझना पड़ेगा, तब ये अगले वाले अध्यारोप को हम निवारण कर सकेंगे। आप बोलेंगे तो अब तक जो हमने मंत्र में सीखा, अब तक जो मंत्र में अध्ययन किया, अब तक जो मंत्र में हमने पठन किया, चिंतन किया, वो बात क्या गलत थी? तो हम बताएंगे हाँ गलत थी। तो बताई क्यों? जैसे अब तक हमने जो सोचा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये भ्रामक बात थी। ये जो अध्यारोप था, ये जो भ्रामक बात थी, तो हमने पढ़ी क्यों? इसके लिए भी श्रुति हमें प्रत्युत्तर देती है कि जैसे शिष्य को बोध करवाना है,
शिष्य को सही बोध करवाने हैं तो तत्वज्ञानियों ने अध्ययन की एक क्रम बनाई हुई है। उसी क्रम से हमें जाना पड़ेगा, तभी हम आत्मज्ञान तक, शुद्ध ज्ञान तक, सत्य ज्ञान तक पहुंच सकेंगे। कौन सा क्रम है? शिष्य को संपूर्ण बोध कराने के लिए, शिष्य को शुद्ध ज्ञान देने के लिए, शिष्य को सत्य ज्ञान देने के लिए, शिष्य को आत्मज्ञान देने के लिए इस तत्वज्ञानियों ने एक क्रम बनाया है। उस क्रम में पहले आता है अध्यारोप, बाद में आता है अपवाद, बाद में आता है शुद्ध ज्ञान। ये तीन का क्रम है। वो तीन के क्रम से जाएंगे तभी हमें ज्ञान होता है, बाकी ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई भी चीज का तत्वज्ञानी समझाने के लिए पहले अध्यारोप करते, भ्रामक ज्ञान देते, जिसमें नहीं है वो गुण धर्म का उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, बोलते हैं, उसको हम अध्यारोप बोलते हैं। बाद में उसका निवारण करते हैं। निवारण करने के लिए हमें उसको अपवाद बोलते हैं। अध्यारोप, बाद में अपवाद, बाद में शुद्ध ज्ञान। ये क्रम समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम समझेंगे एग्जाम्पल से। क्या समझेंगे? सोचो कि एक आदमी का शरीर है। शरीर सबका होता है, मगर आदमी का शरीर है। शरीर जब इस संसार में घूमता है, दुनिया में चलता है, जगत में चलता है, तभी उसके ऊपर कई प्रकार के मैल लगते हैं, कचरा लगता है, मैल लगते हैं। उसी मैल को शुद्ध करने के लिए नहाना पड़ते है। और नहाने में, स्नान करने में हर एक इंसान एक साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन का उपयोग कर, क्यों साबुन का उपयोग कर रहे हैं? साबुन का उपयोग शरीर पे लगे हुए मैल को हटाने के लिए कर रहे हैं। यदि ये बात फिलोसोफर को बताएंगे तो कोई तत्वज्ञानी हमें बताएगा कि साबुन भी मैल ही है। यदि साबुन मैल है तो उसको शरीर पे क्यों लगाने का? और साबुन मैल कैसे हो सकता है? साबुन मैल ही है। मैल क्यों है? मैल इसीलिए है कि कभी भी कोई आदमी इस संसार में साबुन लगा के बाहर घूमता नहीं। साबुन भी साफ करता है लगाने के बाद, मगर साबुन क्यों लगाता है? मैल को निकालने के लिए लगाता है। मैल को निकालने के लिए साबुन लगाता है, मगर तत्वज्ञानी ऐसा बोल रहे हैं कि साबुन भी एक प्रकार का मैल ही है। जो मैल नहीं मानते हैं तो साबुन लगाकर घूमना चाहिए, मगर कोई भी आदमी साबुन लगाकर घूमता नहीं है। साबुन को शुद्ध पानी से धोता है, बाद में बाहर निकलता है। शुद्ध पानी से धोने का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि साबुन भी एक प्रकार का मैल ही है। दोनों मैल मिश्रित होकर जो पुराना वाला मैल है उसको बाहर निकालते हैं। मगर साबुन मैल है फिर भी लगाते हैं और निकालते हैं। जो लगाते हैं तो निकालते क्यों है? वही तो प्रश्न है। हमने पूछा कि पूर्व वाला ज्ञान हमारा जो भ्रामक है तो बताया क्यों, और वो भी उसको हटाने का क्यों? लगाने का फिर हटाने का, ये चीज क्यों कर रहे हैं? हम टाइम पास कर रहे हैं क्या? तो साबुन हम लगाते हैं तो फिर धोते क्यों है? वो भी एक मैल ही है। जैसे हम शुद्ध करने के लिए धो रहे हैं, उसी तरह इस संसार में जीव भी अविद्या रूपी मैल से ढका हुआ है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, सदरिपु आ जाते हैं। अविद्या रूपी मैल से इस जीव को एक आवरण आया है। वही मैल को हमें दूर करना पड़ता है। वही मैल को दूर करने के लिए शास्त्रों साबुन का उपयोग करते हैं। कोई भी आदमी साबुन के बगैर सिर्फ पानी से मैल धो सकता है क्या? धोएगा मैं क्या? इतना सही नहीं धो सकते। सिर्फ पानी से मैल निकालना है, साबुन तो लगाना ही पड़ता है। वैसे अकेले शास्त्र ने जो साबुन लगाया है, साबुन के बगैर शास्त्र भी समझ रहे हैं कि इस जीव का जो मैल है अविद्या रूपी, उसको नहीं हटा सकते। इसीलिए शास्त्र भी इंसान को एक साबुन लगाता है अविद्या रूपी मैल को दूर करने का। और शास्त्र के पास, हमारे कल्चर के पास विविध प्रकार के साबुन है।
वही साबुन लगाकर इंसान का मैल दूर करने का शास्त्र प्रयत्न कर रहे हैं। कौन सा साबुन? विविध प्रकार का। जैसे एक साबुन हमें लगाता है भक्ति का, दूसरा है उपासना का, तीसरा है कर्म योग का, चौथा है ज्ञान योग का। जैसे विविध प्रकार के उपासना का, उत्सव का, विविध प्रकार के साबुन। जैसे गांव में जाएंगे तो भजन मंदिरी का, कोई भी प्रकार का साबुन हमें शास्त्र लगा रहा है। ये क्यों लगा रहा है? जीव को अविद्या रूपी मैल आया है, उसको हटाने के लिए। मगर साबुन तो लगाते हैं। मगर इस दुनिया में अभी कई इतने सारे लोग हैं ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे साबुन लग गया तो उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। साबुन लगा के ही गांव में घूमते, शहर में घूमते, लोगों में घूमते, सोसाइटी में घूमते कि भाई हमें पूर्ण ज्ञान हो गया। अभी शास्त्रों ने तुझे पूर्ण ज्ञान नहीं दिया है, अभी तो साबुन लगाया है। सोचो कोई लड़का जैसे नहाने के लिए साबुन लगाता है और धोए बगैर गांव में निकल जाता है तो क्या होगा? कुत्ता काट डालेगा उसको भोंक भोंक के। इसी तरह कई सारे लोग इस जीव पे आए हुए अविद्या रूपी मैल को हटाने के लिए शास्त्रों ने उसको भक्ति का, ज्ञान का, कर्म का, उपासना का, उत्सव का साबुन लगाया है। मगर वो लोग साबुन लगाए हुए आदमी ऐसा सोच रहे हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है और इस संसार में घूम रहे हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान हो गया है। सिर्फ साबुन ही लगाया, अभी धोया नहीं है पूर्णी तरह से। ये पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, शास्त्रों ने सिर्फ साबुन लगाया है। अभी इसकी धोने की बारी है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसको हम, ये प्रथम रीति को हम अब अध्यारोप बोलेंगे तो दूसरी रीति को हम अपवाद बोलेंगे। साबुन लगाना अध्यारोप है तो पानी से साबुन और उसके पुराने वाले मैल दोनों को धोने का अपवाद है। इसी तरह इस मंत्र को पूर्ण समझने के लिए पहले शास्त्रों ने प्रथम लिपि के 3-4 पद में हमें साबुन लगाया है। अभी दूसरे लिपि में, दूसरे चरण में हमसे साबुन धुलवाएगा, उसी को हम अपवाद बोलेंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक गांव था, उसी गांव में एक बहन रहती थी, पति पत्नी रहते थे। उसका एक छोटा सा लड़का था। गांव में तो क्या होता है, लड़का माँ के पास जिद करके कुछ भी ले सकता था। ऐसा हुआ था कि लड़के को गुड़ बहुत स्वादिष्ट लगता था, बहुत भाता था। वो बार बार माँ के पास गुड़ मांगता था। माँ भी ऐसी थी, उसकी जिद को पूर्ण करती थी। मगर ज्यादा गुड़ खाने से बच्चे को कुछ परेशानियां होने लगी थी। इसीलिए डॉक्टर ने बताया कि अभी इसको गुड़ नहीं देने का। फिर भी बच्चा माँ के पास गुड़ के लिए आग्रह करता था, जिद करता था। तो क्या करने का, उसमें से बाहर निकलने के लिए माँ को कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए माँ ने एक रास्ता सोचा कि बच्चे को गुड़ भुलाना पड़ेगा। बच्चे को गुड़ अभी नहीं देना है, डॉक्टर ने मना की है, नहीं तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए माँ ने एक रास्ता ढूंढा बीच का कि गुड़ घर का एक कोने वाला कमरा था जिसको 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे ताला लगा दिया, दूसरे दरवाजे के भी ताला लगा दिया और माँ ने ऐसा बता दिया, गुड़ पूरा इसी रूम में रख दिया कि बच्चा गुड़ ले ना पाए। ताला लगा कर जब भी बच्चे ने गुड़ के लिए जिद पकड़ी तभी माँ ने बताया कि अभी मैंने गुड़ ये रूम में रखा है, मगर हम सब ये रूम में इसीलिए नहीं जा सकेंगे क्योंकि वही रूम में एक भूत रहता है। ये भूत हम सबको खा जाएगा यदि ताला खोला तो। बच्चे ने सोचा कि इसमें भूत है, उसमें डर निर्माण हो गया। डर निर्माण हो गया तो गुड़ को लेने की बात उसको भूल गए हो, गुड़ नहीं खाना है। ऐसे बड़े होते 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 बच्चे 15 साल का हो गया, मगर गुड़ उन्होंने बंद कर दिया। गुड़ तो उसका निकल गया, मगर गुड़ की बाद में, गुड़ के बदले में उसमें डर घुस गया। कौन सा डर घुस गया? वही रूम में भूत है, जिस रूम में भूत है वही रूम में गुड़ है, इसलिए हमें गुड़ खाना नहीं। उन्होंने जीर छोड़ दी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वहां तक ये गुड़ न खाने के लिए मां ने बच्चे के ऊपर अध्यारोप किया है। क्या अध्यारोप किया है? इस रूम में भूत है, जिस रूम में हम गुड़ रखते हैं इसलिए, और वो रूम खुला भी नहीं है। 15 साल का उम्र हुई तभी उसने मालूम पड़ा कि इस रूम में भूत है, मुझे गुड़ खाना नहीं है। वो पूर्ण तरह से गुड़ खाने का भूल गया। मगर
अभी वो जो अध्यारोप किया सही में उसमें भूत नहीं था। इसीलिए उनके पापा ने एक बार उसको बुलाया और बुलाकर बोला कि बेटा उसमें भूत नहीं है, तू जा खोल उसी रूम को। नहीं पापा मैं नहीं खोलूंगा, उसमें भूत है। क्योंकि जैसे उसको गुड़ भुलाने के लिए अध्यारोप किया है, उसी तरह से वो बच्चे के ऊपर जो असत्य है उसको सत्य मान लिया उन्होंने कि उसमें भूत है, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। पापा ने ऐसा लगा, उसके पिता ने ऐसा लगा कि उसका ये डर निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। उसी युक्ति को हम अपवाद बोलेंगे। जैसे मम्मी ने अध्यारोप किया, पापा ने उसको निकालने के लिए अपवाद किया। कौन सी बात का अध्यारोप किया? इस रूम में भूत है। सही में भूत नहीं है, मगर उसको गुड़ भुलाने के लिए अध्यारोप किया। जीव भी इस जगत को सत्य मान के जी रहा है, सत्य मान के सभी व्यवहार कर रहे हैं। जो सत्य मान के जी रहे हैं वो उसका अध्यारोप है। उसी अध्यारोप को शास्त्र निकालना चाहते हैं, इसीलिए शास्त्र अध्यारोप के बाद में अपवाद बोलते हैं। पिता ने एक दिन सोचा, उसके घर में जो नौकर चाकर रहते थे उसमें जो अच्छी सोच वाला एक चाकर था उसको बुलाया। बुलाकर उसको बोला कि भाई तुझे इस रूम में बैठना है। दो दरवाजे थे, वो दरवाजा जैसे खोल दिया थोड़ा सा, ये पहले वाले दरवाजे को आगे से ताला लगा दिया, और जो कंबल थे उसको ओढ़ के उसको बोला कि एक कोने में बैठने का, सर बर दिखाना नहीं चाहिए, पूरा शरीर पे ढक देने का। बाद में उसके पिता ने वो चाकर को ऐसा बोला कि जब मैं ऐसा बोलूं, भूत भगाने का एक मंत्र बोलूंगा और पानी का छिड़काव करूंगा, तभी तुझे भाग जाने का। चाकर भी होशियार था, पूरी बात समझ गया। ऐसा हुआ कि पिताजी ने उसके लड़के को एक दिन सुबह में बैठाया, जैसे समझाया वैसे। नौकर तो अंदर जाके भूत बन के कंबल ओढ़ के बैठ गया था एक कोने में जाके। तभी उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, पिताजी ने, कि बेटा अभी भूत नहीं है, देख मैंने दरवाजा खोल दिया, तू जाके देख ले। तो नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, उसमें भूत है। अरे तो देख तो सही। जब भी उन्होंने देखा तो कोने में वो भूत जैसा दिखाई दे रहा था। उन्होंने बोला कि पापा उसमें भूत है। आपने, मैं सही बोल रहा था, मैं कितने सालों से आपको बोल रहा हूं उसमें भूत है, अभी दिखाई दे रहा है। पिताजी ने बोला कि तू बैठ, मैं उसको भगाता हूं। उसको भगाने का लिए मंत्र मुझे आता है। तो भगाने के लिए मंत्र आता है, ऐसा उसको पढ़ा और पानी का छिड़काव किया उसके ऊपर, तो वो तो चाकर ही था, वो दूसरे दरवाजे से भाग गया। पिता ने बोला कि देखो मैंने मंत्र पढ़ा, वो भाग गया। अपवाद, अध्यारोप को निवारण करने के लिए। तो जब लड़के ने देखा कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, अरे नहीं है भूत, तू जाके देख ले उसमें। तभी पिताजी का जो लड़का था, उन्होंने जाके रूम में देखा तो सही में नहीं है। उन्होंने भूत देखा था, अध्यारोप थे। उन्होंने भूत नहीं है, अभी अपवाद है। तभी उसका डर निकला। जैसे हमारे मन में भी कई लोगों ने भूत बैठाए हुए हैं, उसको निकालने के लिए शास्त्र जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको हम अपवाद बोलेंगे। उसको तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम जिस जगत को सत्य मान के जी रहे हैं, उस जगत में क्या चीज है वो हमें उपनिषद समझाता है। इसीलिए ये मंत्र जो है तत्वार्थ मंत्र है, हमें समझना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं अपवाद? यहां तक का अध्यारोप है, यहां से अपवाद शुरू होता है। अपवाद में क्या शुरू होता है? पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्णस्य पूर्णमादाय का मतलब क्या होता है? आदाय का मतलब क्या होता है? पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण आदाय। आदाय माने उदय होता है। आदाय माने उदय होता है। आदाय माने जन्म होता है। आदाय माने निर्माण होता है। इसमें से कौन सा भी शब्द हम यूज कर सकते हैं? पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण जन्मा हुआ है। आदाय का मतलब होता है पृथक करना। सॉरी, उदच्यते का मतलब होता है जन्म, निर्माण, उदय। यहां आदाय का मतलब होता है पृथक करना। हमें उपनिषद का यह मंत्र बता रहा है कि जो जगत को हम पूर्ण समझ रहे हैं, उस जगत में पूर्ण परमात्मा भी है। हमें
उसमें से परमात्मा को पृथक करना है। जैसे हम पूजा में बैठे तभी कर्मकांडी ब्राह्मण हमें बताते हैं, जैसे कभी पानी का आचमन करना है तभी बोलते हैं हस्ते जलम आदाय। उसका मतलब क्या हुआ? आचमनी से जो कलश में रखा हुआ पानी है वो पृथक करके हाथ में रखो। हस्तम जलम आदाय, हस्ते जलम आदाय। उसी तरह से यहां बोलते हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय। जो पूर्ण जगत है उसमें से पूर्ण परमात्मा को पृथक करना है। कैसे पृथक करना है? हम सोचेंगे कि दूध से घी पृथक करना है, वैसे पृथक करना है। दूध से घी कैसे पृथक करते हैं? जैसे दूध को 3-4 दिन रखते हैं, उसमें थोड़ा सा दही लगते हैं और तैयार हो जाने के बाद उसको मठनी में डालते हैं, मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकालने के बाद उसको तवे पे गरम करते हैं। गरम हो जाने के बाद उसमें से घी हम निकाल लेते हैं। ये पद्धति हुई कि नहीं हुई? जैसे दूध में तो घी है ही, मगर ये मंत्र हमें बता रहा है कि दूध में से घी निकालना है। तो कैसे निकालना है? उसी तरह से निकालना है? नहीं, मंत्र हमें बोल रहा है कि उसी तरह से नहीं, किसी तरह से निकालना है। वैसे निकालना है जैसे पूर्ण में से पूर्ण पृथक करके आपने ले लिया, फिर भी पूर्ण ही बचना चाहिए। पूर्ण मेवा वशिष्यते, फिर भी पूर्ण बचना चाहिए। उसमें क्या बचता है? हम घी निकाल लेते हैं तो छाछ बचती है। थोड़ा बहुत घी निकाल के जो हमारी पतेला होता है उसके नीचे जो रहता है उसको बगरू बोलते हैं। ये 2 चीज बचती है। तो शास्त्र तो ऐसा बोलता है कि पूर्ण ही बचना चाहिए। पूर्ण निकाला फिर भी पूर्ण बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। ये बात समझने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। ऐसा एक एग्जांपल हमें समझेंगे, जैसे कि एक रुमाल है, कपड़े का रुमाल है। एक कपड़े का जो रुमाल है चौरस, उसमें हमें रुमाल ले लेना है, फिर भी रुमाल बचना नहीं चाहिए, फिर भी पूर्ण रहना चाहिए। इस जगत में से परमात्मा को ले लेना है, फिर भी पूर्ण बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसके सूत्र जो है, इसके जो तंतु है, उसके जो सूत्र है धागे का, हम रुमाल से एक एक धागा पृथक कर लेंगे, एक एक धागा। तो रुमाल रहा क्या? फिर भी रुमाल का पूरा मटेरियल है कि नहीं? एक एक धागा अलग करके ले लेते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि उन्होंने जगह रुमाल ले लिया है, फिर भी पूर्ण रुमाल है। नाम नहीं है उसका, रूप नहीं है उसका, बाकी के सब उसमें है। बाकी के जो सब उसमें है वही तो पूर्ण है। जैसे कोई गहना है सोने का, उसमें से सुवर्ण हम उठा लेंगे, गहना नहीं लेंगे। उसका आकार और उसका नाम दोनों रहने दिया, रूप और उसका नाम, उसमें से सुवर्ण हमने उठा लिया। जो सुवर्ण हमने निकाल दिया वो पृथक किया है, फिर भी वो गहना नहीं रहता है, फिर भी वो पूर्ण रहता है। जैसे कि एक गत है, उसमें से मिट्टी हमने उठा ली, तो मिट्टी उठा ली, कुछ भी खलास नहीं होता है, पूर्ण तो रहता ही है, फिर भी वो गत नहीं रहता है, उसका नाम और रूप नहीं रहता है। इसीलिए इस मंत्र में हमने बताया, हमको बताया जा रहा है वेद से, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे एक रुमाल की बात करेंगे तो सूत्रमेवावशिष्यते, जैसे कोई गहने की बात करेंगे तो सुवर्णमेवावशिष्यते, जैसे कोई घट की बात करेंगे तो मिट्टी मेवावशिष्यते, जैसे यहां हम बात करेंगे तो पूर्णमेवावशिष्यते। हो सकता है ना, पहले हमने पढ़ा था कि इस जगत 5 अंश से बना हुआ है, अस्थि, भांति, प्रीति, नाम और रूप। जो अस्थि, भांति, प्रीति ब्रह्म स्वरूप है, नाम और रूप माया स्वरूप है। हम इसमें से अस्थि, भांति और प्रीति को पृथक करके उठा लेंगे तो पूर्णमेवावशिष्यते, वो दोनों को छोड़ देना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे कि गुलाब का फूल हमने लिया है, जो गुलाब का फूल लिया है तो अस्थि है ही, मगर ये गुलाब का फूल में से अस्थि हमें निकाल देना है।
तो दिखाई नहीं देगा, बातें भी निकल जाएगी। बातें क्यों निकल जाएगी? फूल, गुलाब के फूल की तस्वीर देखेंगे तो उसमें भी गुलाब रहता है, मगर ओरिजिनल गुलाब हट जाता है, दिखाई देता है। तो कागज के गुलाब पे प्रीति नहीं हो सकती है। अस्थि, भांति और प्रीति तीनों ब्रह्म स्वरूप है, और तीनों को जगत में से पृथक करके इस दुनिया की कोई भी चीज ले लेंगे उसमें 5 अंश तो है ही। ये 5 अंश में से वो 3 अंश हमें समझने हैं, 2 को हमें छोड़ देना है। इस 3 को पृथक करके हम उठा लेंगे तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, इस पूर्ण जगत में से पूर्ण परमात्मा को हम पृथक करते हैं और उठाते हैं। हो गया क्या? पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम पूर्णमद, ये परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमादाय, ये जगत भी पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से ही ये पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही ये जगत पूर्ण हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से उसको पृथक करना है और पृथक करके उसी तरह ग्रहण करना है कि शेष पूर्ण ही रहना चाहिए। शॉर्ट में इसको समझेंगे तो ये बात है, परमात्मा पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। इस परमात्मा से इस जगत की निर्मित हुई है। अब हमें यहां तक का अध्यारोप है। अब हमें इसका अपवाद यह करना है कि जो पूर्ण हमें दिखाई दे रहा है उसमें से पूर्ण परमात्मा को पृथक करना है। जैसे कि हम कोई कपड़े से उसके तंतु अलग करते हैं, जैसे कि कोई गहने से हम सुवर्ण अलग करते हैं, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन में से हम मिट्टी अलग करते हैं, वैसे जगत में से पूर्ण परमात्मा को पृथक करना है और पृथक करके उसका ग्रहण करना है। मगर उसी ढंग से ग्रहण करना है कि जब पृथक ग्रहण करेंगे तो पूर्ण ही शेष रहने चाहिए। ये बताने का हमें शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का ये शांति मंत्र हमें ये बता रहा है। इसमें 3 बातें छुपी हुई हैं और 3 बातें हमें पूरे ध्यान से समझना चाहिए, जो पूरा ईशावास्य उपनिषद हमें समझाएगा। इसमें एक बात यह है कि परमात्मा और जगत का पृथकत्व बताया हुआ है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्, पृथकत्व बताया है और पृथकत्व में से एकत्व सिद्ध किया हुआ है। एकत्व सिद्ध करने के बाद तत्व ज्ञान का एक सिद्धांत उसमें से साबित होता है, वो है अद्वैत सिद्धांत। पूरा ईशावास्य उपनिषद हमें ये बताएगा। ये मंत्र पढ़ने के बाद ओम शांति शांति शांति, कहीं बोलेंगे कि 3 बार शांति क्यों? तो 3 स्तर से आने वाले अंतरायों को हमें दूर करना है, जो हमें अशांति खड़ी करता है। जब हम जी रहे होंगे तो हर एक इंसान के जीवन में 3 स्तर से अंतरायों आते हैं। वो तीनों अंतरायों को दूर करके हमें शांति पानी है। एक आध्यात्मिक अंतराय आता है, एक अधिभौतिक अंतराय आता है, एक अधिदैविक अंतराय आता है। तीनों अंतरायों को दूर करने के लिए ही ये मंत्र पढ़ने के बाद ओम शांति 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 ही बोला जाता है। इसी मंत्र को हम अर्थ सभर समझने के बाद पारायण करेंगे तो शास्त्र हमें चैलेंज कर रहा है कि वही मंत्र आपको परम शांति के पास ले जाएगा। आज हमने ईशावास्य उपनिषद का ये परम मंत्र जो शांति देने वाला है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वो जितनी हो सके उतनी समझ से समझने की कोशिश हमने की है। अभी अगले बुधवार हम मिलेंगे तो ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र शुरू करेंगे। मगर जितने टाइम तक हम ईशावास्य उपनिषद चिंतन लेंगे तभी उसकी शुरुआत हम ओम पूर्णमद से करेंगे, क्योंकि वो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।